डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर द स्टॉक मार्केट में। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये भी उम्मीद है कि आपकी दीपावली बहुत अच्छे से बीती होगी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम 5 स्टॉक्स लेकर के आए हुए हैं और कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिन्होंने पिछले टाइम पे जो हमने शेयर किया था आपको, उनमें से किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया या फिर नहीं दिया हुआ। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। दिस वीडियो इज मेड जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह जरूर लें। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, चलिए तो वीडियो को शेयर करते हैं। सॉरी, वीडियो को शुरू करते हैं, शेयर नहीं करते। ठीक है, शेयर तो आप लोग करोगे। देखो, मैंने पिछले जो एपिसोड्स में मैंने आपको कुछ स्टॉक सजेस्ट किए हुए थे, उनमें से एक था डायनामिक केबल करके। ये स्टॉक मैंने आपको शेयर किया हुआ था और मैंने 605 या फिर 606 के आसपास मैंने आपको एंट्री बताई हुई थी। आप जाके इंस्टाग्राम में ये पोस्ट है, आप तो देख भी सकते हो। तो मैंने 605 600 आसपास के यहाँ पे मैंने आपको एंट्री बताई हुई थी। ठीक है, यू कैन सी हियर। अगर आप देखते हो 605 से अभी ये चल रहा 816 पे। अगर नॉर्मली देखोगे ना तो आपको 210 रुपए का रिटर्न मिला हुआ है और ये बहुत बड़ा रिटर्न है। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा रिटर्न है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये अगर देखो तो मुश्किल से 15 से 20 दिन में मिला होगा। 15 दिन भी कह सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसको डेली पे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखो, मैंने कहा 605 क्रॉस करेगा आप एंट्री बनाओगे। ये जो कैंडल है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कैंडल ये वाला, ये 23 अक्टूबर का है। 23 अक्टूबर कैंडल। अब देखो, 23 अक्टूबर का किसी ने 605 रुपए 606 रुपए पे एंट्री बनाई हुई, तो मुश्किल से 4 से 5 दिन में ये स्टॉक चला गया है 848 49 रुपए। मतलब अगर आप नॉर्मली देखते हो तो आपको 4 से 5 दिन में आप देखोगे तो 606 की अगर आपकी एंट्री थी और इसने यहाँ पे अभी क्लोजिंग दी 608 16 पे, तो 210 रुपए तो आप ऑलरेडी यहाँ पे कैप्चर कर चुके हो। ठीक है, पर अगर देखो इसने हाई जो लगा है 847 का है, तो हमारी एंट्री से अगर आप देखते हो तो 240 रुपए ऊपर ये गया है, जहां पे मैंने आपको एंट्री बताई थी 605 के ऊपर। तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। अब ये कप पैटर्न तो नहीं था, लेकिन मैंने कहा था यहाँ पे मंथली पे अगर देखोगे, ये देखो बार बार यहाँ पे ये कैंडल रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था, इसीलिए मैंने आपको ये यहाँ पे शेयर किया हुआ था और मैंने कहा था अगर 605 के ऊपर निकल जाता है तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को इसमें मिलेगा। तो पहला ये हो गया। दूसरा जो स्टॉक था वो रिनेसेंस ज्वेलरी करके था। पिछले एपिसोड में मैंने आपको सजेस्ट किया था, मैंने यहाँ पे बताया था कि आपकी जो एंट्री होगी 170 के ऊपर रहेगी। ठीक है, और अगर आप देखोगे अभी शायद मैंने 170 से नीचे ही एंट्री बताई थी, आप इंस्टा पे जाकर चेक कर लेना। मैंने आपको बताया था कि 70 या फिर उसके नीचे कहीं पे एंट्री रहेगी। रीजन क्या था, देखो 3 महीने से लगातार ग्रीन कैंडल बनता जा रहा था। ठीक है, ये भी काफी बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, पर क्लोजिंग यहाँ पे हुई। तो यहाँ पे देखो काफी बढ़िया ब्रेकआउट है और इस मंथ में भी बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है। अब आपका इसमें जो टारगेट होगा वो यहाँ तक का हो सकता है, 197 198 का। ठीक है, तो अगर आपने एंट्री बनाई है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं बनाई है तो यहाँ पे भी ये कप पैटर्न का फॉर्मेशन है, आप इसको भी देख सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ था। अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, नाउ यू कैन सी हियर। मैंने कहा था एक छोटा सा कप पैटर्न यहाँ पे है, इसीलिए मैंने कहा था लॉन्ग कप पैटर्न यहाँ पे फॉर्म है। तो मैंने कहा था 170 के आसपास एंट्री ले लेना। और ये नवंबर मंथ का देखोगे कैंडल है, एक ही दिन तो हुआ है, मुहूर्त ट्रेडिंग बस हुई थी। तो यहाँ पे देखो 2 3 रुपए तो ऊपर ही गया है। अगर ये 196 197 क्रॉस कर देता है तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाएंगे। ऑल टाइम हाई का हम फिर टारगेट देखेंगे 218 219 का। ठीक है, तो इसको भी आपको बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करना है, इस पे नजर बना के रखिए। हालांकि इसमें एंट्री हो चुकी, मैंने 170 के आसपास कहीं पे एंट्री आपको बताई हुई थी, 9 से 10 रुपए का आपको इसमें प्रॉफिट चल रहा है। ये तो हमारे कुछ पिछले स्टॉक्स हो गए। अब आज के एपिसोड में आपके लिए क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे, कृष्णा डायग्नोस्टिक करके है, यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपकी एंट्री इसमें रहेगी 1010 पे। ठीक है, 1010 के आसपास आपकी एंट्री रहेगी। अगर देखोगे तो ये मंथली कैंडल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। लगातार देखो, यहाँ से जून मंथ से लगातार ग्रीन कैंडल बनते जा रहे हैं।
तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लगातार ग्रीन कैंडल बन रहे हैं पिछले 5-6 महीने में। तो मुझे यहाँ पे अनुमान है कि इसमें ब्रेकआउट आपको जरूर मिलेगा। और यहाँ पे देखो तो बहुत बढ़िया इसमें आपको ब्रेकआउट मिलेगा। 1005 1010 है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एंट्री 1010 लिखी हुई है। तो आप कृष्णा में अपनी एंट्री 1010 पे बना सकते हो। अब अगर इसको मैं इंडिकेटर भी लगा के देखता हूँ तो ईएमए में अगर देखोगे तो यहाँ भी क्रॉस ओवर है, प्राइस ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्रॉस ओवर है ही। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो एमएसीडी में भी चेक कर लो। एमएसीडी में भी देखो क्या बढ़िया यहाँ से क्रॉस ओवर आया था, उसके बाद लगातार ये राइज हो रहा है, 68 के आसपास है। 80 के ऊपर एक्सट्रीमली बुलिश माना जाता है। तो एमएसीडी भी आपका राइज कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखते हो तो आरएसआई भी चेक करो, 66 पे है। ठीक है, आरएसआई भी आप देख सकते हो 66 पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 80 के ऊपर एक्सट्रीमली बुलिश होता है। और आखिरी जो इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ वो स्टोकेस्टिक है, वो भी देखो 96 पे चल रहा है, काफी एक्सट्रीमली बुलिश है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, जस्ट फॉर स्विंग पर्पस। ठीक है ना, ये नहीं कि लंबा ट्रेड बना लो रिवर्स हो जाए। और 3% का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ये मैंने चीज आपको बता दी। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया कृष्णा डायग्नोस्टिक करके। सेकंड जो मेरे पास है वो है जुबिलेंट का। ठीक है, अब इसमें देखो हुआ क्या दोस्तों, इसमें ऑलरेडी एंट्री हो गई। जहां पे मैंने इसको ऑब्जर्व किया था, आइडेंटिफाई किया हुआ था, तो वहां पे तो मैंने एंट्री बना ली। एंड बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे देखो लगभग नवंबर मंथ से ये लगातार ग्रीन कैंडल बनाता है। यहाँ पे दो जरूर अगर देखोगे जनवरी फरवरी मंथ की रेड कैंडल बनी है, डोजी टाइप की है, पर बहुत छोटी छोटी कैंडल। तो यहाँ से देखो ये लगातार राइज कर रहा है, लगभग 377 रुपए 380 रुपए से राइज कर रहा है। और देखोगे 1270 के आसपास, 94 के आसपास चला गया है। अब ये जुबिलेंट फॉर्मोवा है। यहाँ पे देखो कब पैटर्न का ब्रेकआउट था, है ना। अगर देखोगे 4 साल पुराना ब्रेकआउट था, उसने ब्रेकआउट दिया और बहुत बड़ी रिटर्न दी। अगर कोई 1050 के आसपास भी एंट्री बनाता है तो लगभग इसने हाई लगाया 1280 रुपए। इसके ऊपर अब अगर प्राइस निकलता है जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पे, देखो ये लगातार ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो अगर 1280 को क्रॉस करता है, 1280 को अगर जुबिलेंट फॉर्नोवा क्रॉस कर देता है, तो आप अपनी एंट्री बना सकते हो। 1280 के बाद आपका अगला टारगेट तो 1300 होता है, क्योंकि जैसे 1300 हो गया, 1400 है, 1500, ये सब साइकोलॉजिकल फिगर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से ट्रेड करो। पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो 3% का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना ही करना है। ठीक है, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आपको 1K का भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, आपने 1000 रुपीज भी बना लिए, 3% नीचे आएगा। आप अगर देखोगे 100 या 90 रुपए की स्टॉप लॉस लेके निकल जाओगे, तो आप ऑलरेडी 900 रुपए के प्रॉफिट में तो रहोगे ही। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि आप देखो, अगर कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ पे कभी कभी स्टॉप लॉस ज्यादा लगा देते हैं, 4% 5%। पर अगर मान लो मैं कहता हूँ कि 1000 आपको प्रॉफिट है, 3% अब अगर आप निकालते हो, ठीक है, 3%, तो 30 रुपए हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आपके पास कितने शेयर। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको प्रॉफिट हो जाता है। आपका जो मार्जिन लगा होता है, जो आपने अपने ब्रोकर को पे किया हुआ है बाय करने पे सेल करने पे, वो भी आपका कवर हो जाता है। आपको कम से कम लॉस में तो नहीं बेचना होगा शेयर को। ठीक है, तो अगर मान लो 1000 या फिर 2000 का भी प्रॉफिट है, 3% का स्टॉप लॉस लेके चलते हो, अगर वो नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब अगर उसमें आपकी दोबारा री एंट्री बनती है तो आप फिर री एंट्री ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, अगर जुबिलेंट फॉर्मूवा 1280 क्रॉस करता है, आप यहाँ से ऊपर की तरफ टारगेट देखोगे। और इसको लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हो, नजर बना के रखें। अब चलो थर्ड देखो, हमारे पास आज का जो है, तो यहाँ पे अगर देखोगे, अरे यार क्या हो गया, आदित्य बिरला फैशन करके है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपकी एंट्री बनेगी वो रहेगी 360 पे। मैं इसको लिख देता हूँ, ABFRL 360 की आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस 3% है आपको मेंटेन करना। ठीक है, चलिए
ये हो गया ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा थर्ड शेयर हो गया। इस पे भी आपको नजर बना के रखना है। ठीक है, तो आदित्य बिरला में अगर देखोगे तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या था, कंसोलिडेशन है। अगर देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन है, और इसने लगातार यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ है। ये जो एरिया है यहाँ पे, ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो पिछले 4-5 महीने से, यानी कि 306 307 के आसपास सपोर्ट है। और फिर आप राउंड फिगर, मैंने कहा साइकोलॉजिकल नंबर है, आप इसको अगर चाहो 300 भी ले सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो ये बार बार सपोर्ट ले रहा हो, और ये एरिया जो है 357, यानी कि जो मैंने कहा ऑल टाइम हाई 360 के आसपास, जो इसकी एंट्री पॉइंट है, वो रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा, काफी बढ़िया रिटर्न मिलेगा। रीजन कभी कभी क्या होता है, देखो बिरला काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है, ठीक है ना। इसकी वजह से अगर इसमें ब्रेकआउट आता है 360 में, तो आप 400 का टारगेट अगला देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कब पैटर्न है, अगर देखो बहुत पुराना तो नहीं है, अगर देखा जाए तो लगभग 2 साल पुराना है ना, 3 साल कह सकते हो, 2 साल ही है, नवंबर कैंडल 2 साल है। पर अगर ब्रेकआउट होता है तो काफी बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। पर केयरफुल होकर ट्रेड करना, 3% का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना। ये हो गया आदित्य बिरला फैशन। अब देखो मोदी रबर है ना, इसको मोदी पढ़ो या फिर मोदी पढ़ो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट गाइस यहाँ पे देखो, इस पे लेट मी ड्रॉ, तो ये देखोगे तो मैंने मंथली कैंडल लगा दिया है। नाउ यू कैन सी हियर, एक कप पैटर्न का फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक कप पैटर्न का फॉर्मेशन है, ये देखो। ठीक है, और ये जो कप पैटर्न है कितना पुराना है, 4 साल पुराना। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपकी जो एंट्री होगी 163 पे रहेगी। ठीक है, SL लेकर के चलना है 3%। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोडी रबड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी इसमें एंट्री। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ इसे इंस्टाग्राम पे भी फिर शेयर करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, हालांकि 2 महीने से लगातार रेड कैंडल बना रहा है, तो आप अभी इसमें अवॉइड कर सकते हो। बट ये जो कप पैटर्न है, जैसा कि मैंने कहा कि जब ब्रेकआउट होता है तो काफी बढ़िया रिटर्न देता है। तो आप इस पे अभी नजर बना के रख सकते हो। ठीक है ना, कि काफी बढ़िया इसमें देखोगे तो अप्रैल 2023 से राइज करना शुरू किया है। तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 155 तक गया हुआ, लगभग लगभग यहाँ पे जहाँ पे कप पैटर्न का ब्रेकआउट था, उसी के आसपास तक आया, पर ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, तो इसमें भी आप नजर बना सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो, मैंने कोई इंडिकेटर आपको नहीं बता रहा हूँ, वॉल्यूम बस का मैंने लगाया हुआ है। क्योंकि देखो मैंने आपको बता दिया मैं कौन कौन से इंडिकेटर यूज करता हूँ। EMA क्रॉस हो गया, MACD, RSI और स्टोकेस्टिक। ये 4 इंडिकेटर काफी होते हैं लॉन्ग टर्म, या फिर आप ये कहो शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है ना, स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ रिटर्न चाहिए, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। और फिर मैंने 3% का ऑलरेडी आपको स्टॉप लॉस बताया हुआ है। अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आपने 3,000 रुपए के भी शेयर खरीदे हुए, सपोज करो कोई भी शेयर है, यू हैव बॉट फॉर ₹3,000। ठीक है ना, आपने 3,000 रुपए लगाए हैं किसी में, अगर 3% भी अगर स्टॉप लॉस अगर देखते हो, तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो 300 रुपये, मे बी शायद 300 नहीं, 90 रुपए हो, जहाँ तक मुझे है। थोड़ा मैथ वीक है, तो अपने हिसाब से हैंडल कर लेना। ठीक है, 3,000 का 3% निकाल लेना, अगर देखो तो 90 रुपए ही होगा, है ना। 90 रुपए होगा, तो 90-100 रुपए का आप स्टॉप लॉस देके जा सकते हो। अब डिपेंड करता है आपने कितनी क्वांटिटी ली हुई, कितनी क्वांटिटी नहीं। अगर लगता है स्टॉप लॉस 3% का काफी छोटा है, बहुत जल्दी हिट हो जाता है, तो 5% भी मेंटेन कर सकते हो। पर इससे ज्यादा नहीं देना, इससे ज्यादा मार्केट को मत देना। ठीक है, तो ये मेरा कहना रहेगा। बाकी ट्रेडिंग को दोस्तों जितना सिंपल रखोगे उतना बढ़िया है। अभी मैंने आपको एक स्टॉक बताया ही, जो मैंने आपको डायनेमिक केबल बताया था, देखोगे तो 240 से 50 रुपए का रिटर्न आपको मिल गया 5-6 दिन में। तो जो स्टॉक शेयर करता हूँ उसको देखते रहो, जिसमें ब्रेकआउट मिले आप उसमें एंट्री बनाओ, 3% का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लो। अगर रिटर्न मिला तो काफी बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आज के तो हमारे 4 शेयर हो गए दोस्तों। अब जो आज का एक आखिरी शेयर है, उसमें कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है, इसको यहाँ पे लेने का
रीजन क्या होगा मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने मंथली कैंडल लगाया हुआ है, इंडसइंड बैंक है, ठीक है। इंडसइंड बैंक है। मैं इसको थोड़ा और आगे शिफ्ट करता हूँ, एक कैंडल को मैं लगाता हूँ 3 महीने में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो काफी बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है इस लेवल पे, ठीक है। ये 3 मंथ की एक कैंडल, तो ध्यान से देखो इसको। ये जो लेवल है 1006 का या फिर 1010 का लेवल है, यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया सपोर्ट, ठीक है ना। देखोगे तो ये एरिया हो गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया इस कैंडल ने, फिर रेजिस्टेंस काम किया, ब्रेकआउट हुआ, फिर इन दोनों कैंडल ने सपोर्ट लिया। ये जो मंथ की कैंडल थी अभी तक के 3 महीने की, इसने भी यहीं पे सपोर्ट लिया। तो ये फंडामेंटली स्ट्रांग था, आई एम सॉरी। और इसमें इतनी गिरावट आई, इसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या था? क्वार्टरली का रिजल्ट आया, प्रॉफिट इसका काफी कम था, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे काफी कम। बट दोस्तों, बैंकिंग शेयर है, आज गिरे हैं तो महीने 2 महीने बाद उनका उठना तय है, ठीक है ना। क्योंकि बैंक से लोगों का भरोसा कभी नहीं उठता है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्रॉफिट कम हुआ है तो ये इंटरेस्ट देना बंद कर देंगे, या फिर आपके पैसे पे ज्यादा पेनाल्टी वनाल्टी कुछ भी चार्ज करेंगे, कुछ भी कह सकते हो कि सर्विस अगर दे रहे ज्यादा चार्ज करेंगे। ऐसा नहीं है। बैंक पे आपका अकाउंट है, आप उसी पे अकाउंट रखोगे, पैसे रखे हो आप उसी तरीके से पैसे रखोगे, ठीक है ना। तो बैंक से लोगों का भरोसा कभी नहीं उठने वाला, फिर चाहे कोई भी बैंक हो, छोटा से छोटा ही बैंक क्यों ना। इंडसइंड तो काफी बढ़िया बैंक, ठीक है ना। तो ये आपको काफी कम दाम पे मिल रहा है। अगर मैं इसको 1 महीने में शिफ्ट करता हूँ मंथली पे, तो यहाँ देखो ये 1 जनवरी इस साल पूरा पूरा नीचे ही आया हुआ है। पर अगर ये देखोगे अक्टूबर मंथ का पूरा पूरा कैंडल 1450 से देखो 1000 पे आ गया। मतलब 1 महीने में 450 रुपए गिरा है। ये सिर्फ रिजल्ट की वजह से हुआ था। पर अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अब उठना शुरू करता है, 1062 रुपए पे आपको मिल रहा है, फिर 1070 पे मिलता है, 1100 पे भी बाय करते हो, तो 1200 और 1300 इसके अगले टारगेट हो जाएंगे। तो आपको इसमें भी बहुत बड़ी रिटर्न मिल सकता है। अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, 2 4 10 शेयर ही लेके रख लो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, है ना। कि 10 15 हजार चलो इसी में लगा दिए, 15 20 शेयर खरीद के रख लिए हो, ये आपको बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। अब यहाँ पे एंट्री आप कब करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे अभी भी एंट्री ले सकते हो। हाँ, अगर आपको और लो पे मिल जाता है, आपको और कम दाम पे मिल जाता है, ठीक है ना, लो प्राइस पे मिल जाता है, जैसे मान लो अभी 1062 है, आपको 1000 के आसपास अगर मिल जाता है तो और बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो आप इसको बाय कर सकते हो। जहां तक मुझे लगता है मे बी इट विल गो अप, है ना। क्योंकि देखो, जब भी कभी ऐसा रिजल्ट आता है, नेक्स्ट टाइम वो रिजल्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसको रख सकते थे पोर्टफोलियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने आपको शुरू में 2 शेयर बताया उनमें ब्रेकआउट मिला है और काफी बढ़िया रिटर्न मिला हुआ है। दोस्तों, ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखो उतना बढ़िया है। ट्रेडिंग कर कह रहा हूँ, माफ करना, इन्वेस्टमेंट को जितना आसान रखोगे उतना बढ़िया है। कभी भी देखो, 50 शेयर हो गए, 100 शेयर हो गए, अपने पोर्टफोलियो में शामिल मत करो। ज्यादा से ज्यादा 10 शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करो, सिर्फ 10, है ना। पर वो 10 के 10 शेयर ना बहुत बढ़िया होने चाहिए। क्योंकि रीजन क्या है, अगर 10 में से मान लो 8 भी चल जाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे। जो बाकी के 2 हैं उनके लॉस को ये 8 रिकवर कर देंगे। पर अगर 10 शेयर से ज्यादा रख रहे हो, 20 रखे हो, 30 रखे हो, तो फिर ऐसे में दिक्कत होगी, क्या पता कोई ना चले और जो नहीं चल रहा वो बहुत ज्यादा लॉस दे दे, ऐसे करके, ठीक है। तो कम से कम शेयर रखोगे, बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो चीजें नहीं समझ में आई हैं या फिर आपको लगता है कोई चीज मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, एक नया कैंडल स्टिक पैटर्न। बाय द वे, कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया और जो हमारे स्टॉक्स होते हैं उन सब की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप जा करके वहां भी पुराने वीडियो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बढ़िया ट्रेडिंग करते रहिए।